विभाजन सूत्र कैसे प्राप्त होगा? चलिए एक हम समकोणिक अक्ष बना रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर समकोणिक अक्ष एक हम बना रहे हैं। ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ओके, एक बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं और एक बिंदु हम यहाँ ले लिए, यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया A और इस बिंदु का नाम ले लिया B। ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हम देखें कि x एक्सिस पे वैल्यू कितना है तो x1 मान लीजिए, x1 ये वैल्यू है। ठीक, उसी तरह से अगर इसका वैल्यू हम देखें y एक्सिस पर तो मान लीजिए ये y1 है। ठीक, इसी प्रकार से एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया है। अगर हम x एक्सिस पर देखें कि वैल्यू कितना आ रहा है तो ये है, मूल बिंदु से ही सारी दूरियां नापी जाती हैं, ये है x2। ओके, और अगर हम y2 देखें कि यहाँ पर y एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रहा है तो ये मान लीजिए y2 है। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a का निर्देशांक क्या होगा, x1 y1, b का निर्देशांक क्या होगा, x2 y2। तो a का निर्देशांक x1 y1 और इसका x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच दिए। एक रेखा हमने खींच लिया। एक तीसरा बिंदु आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा बिंदु है, इसका नाम P हम लिख देते हैं। और यह बिंदु AB को दो भाग में बांट रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दोनों भाग बिल्कुल बराबर होंगे, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको दो टुकड़े कर रहा है, AP और PB। AP BP कह सकते हैं। ये जो बिंदु P है AB को दो टुकड़ा कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है। एक भाग है AP, दूसरा भाग है BP। ये दोनों भाग बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो हम मान लें यह जो टुकड़ा है AP ये M1 है, M1, और जो BP टुकड़ा है ये M2 है। ऐसा हम मान लें कि AP की लंबाई M1 के बराबर है और BP की लंबाई M2 के बराबर है। ठीक है, तो बिंदु P का भी कुछ निर्देशांक होगा। अगर हम x एक्सिस पर देखें तो ये x प्राप्त होता है, यानी कि जो बिंदु P है वह मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है। और अगर हम यहां देखें y एक्सिस पर तो y एक्सिस पर यह y दूरी पर स्थित है, मूल बिंदु से y दूरी पर स्थित है मूल बिंदु से। तो आइए तीनों बिंदु के बारे में एक बार फिर से हम समझ लें। A मूल बिंदु से x अक्ष पर x1 दूरी पर है और y अक्ष पर y1, यानी कि इसका निर्देशांक हो गया x1 y1, इसका निर्देशांक होगा x y और इसका निर्देशांक होगा x2 y2। ओके, अब चलिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं। तो यहां पर, और इसको भी ऐसे मिला दिया जाए इस तरह से। तो यहां पर हम दो त्रिभुज देख रहे हैं, इसका अगर नाम लिख दिया जाए Q और इसका नाम लिख दिया जाए C। तो यहां पर हमें एक यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है APQ। छोटा त्रिभुज, बहुत अच्छा लग रहा है त्रिभुज देखने में, बहुत प्यारा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, APQ। और एक त्रिभुज थोड़ा सा इससे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज PBC। ओके, इन दोनों त्रिभुज को अगर देखा जाए तो दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर तो नहीं है, आकार में ये त्रिभुज बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर इनका रूप देखा जाए, आकृति, तो आकृति बिल्कुल एक समान है। आकार एक समान नहीं है, छोटा बड़ा है, लेकिन जो इनका रूप है, शकल, इनकी आकृति, शेप, वो सेम है।
क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, आप देख रहे हैं ये भी समकोण त्रिभुज है। अगर देखा जाए यहाँ का कोण और यहाँ का कोण तो दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये तिरछी रेखा है और यह रेखा समांतर है। तो समांतर रेखा को अगर एक तिरछी रेखा काट रही है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम हो जाता है संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, यहाँ पर कोण की अगर बात करें तो ये 90 अंश है और यहाँ पर भी क्या है 90 अंश है, तो ये भी कोण बराबर हो गया। तो तीसरा कोण तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी तो 180 अंश होगा, यहाँ भी 180 अंश होगा। 180 अंश में से यह कोण दोनों बराबर है, दोनों ले लिए। यह कोण दोनों बराबर है, ये भी दोनों ले लिए। तो फिर ये जो तीसरा कोण बच रहा है ये भी क्या होगा? बराबर ही होगा। तो अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज में अंतः कोण अगर बराबर दिख रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज अगर दो दिए गए हैं तो समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम संगत भुजा की बात करें तो AP के जैसा BP है और AQ के जैसा PC है और PQ के जैसा BC है। इन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले छोटे त्रिभुज का हम ले रहे हैं AP। ओके, यहाँ पर देखिए AP हमने लिख दिया, ये भुजा छोटा वाला पहले हम ले रहे हैं, और उसके बाद मैंने छोटे त्रिभुज से भुजा हम ले रहे हैं AP। अब ले लेंगे यहाँ से AQ हमने उठा लिया। ओके, और तीसरी भुजा ये ले लेंगे PQ। इन तीनों भुजाओं को हमने अंश में रखा है। आप इन तीनों भुजाओं को आप हर में भी रख सकते हैं। अब आइए अब हम देखें कि AP के संगत इसमें कौन है। तो AP के जैसा तो इसमें BP है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे BP। AQ के जैसा इसमें कौन है? AQ के जैसा तो इसमें PC है, तो नीचे लिखेंगे PC। और PQ के जैसा कौन है? तो PQ के जैसा तो यहाँ पर BC है, तो यहाँ पर लिख देंगे BC। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उस नियम का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो AP और BP, AP के जगह M1 और BP के जगह M2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे M1 और यहाँ पर लिखेंगे M2। ओके, बिल्कुल देख रहे हैं टाइम आउट का सिग्नल हो गया है, लेकिन इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम पूरा कर दें, इसको कंप्लीट करें, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि मैं तेज हो जाऊं। ठीक ना? AQ देखिए, AQ कितनी लंबाई है AQ की? तो देखो बिंदु A x1 दूरी पर है और Q बिंदु x दूरी पर है। तो x में से आप x1 को घटा देंगे, x में से x1 घटाएंगे तो ये दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। तो AQ के स्थान पर हम लिखेंगे x माइनस x1 अपान। अब आइए PC देखिए, PC तो इसको हमने देखा है, ये x है। ओके, यह जो बिंदु है x दूरी पर है और यह जो बिंदु है वह x2 दूरी पर है। तो x2 में से x को आप घटा देंगे तो यह दूरी प्राप्त हो जाती है x2 माइनस x। तो यहां पर हम लिख देंगे x2 माइनस x इज इक्वल टू PQ। देखिए PQ, तो यह कितनी दूरी पर है? y दूरी पर है, ये y दूरी पर है। और इसको अगर देखा जाए तो ये y1 दूरी पर है भाई, y1 दूरी पर। तो y में से y1 को घटा दीजिए तो PQ हो जाएगा। y में से आप y1 को घटा देंगे तो PQ निकल जाएगा। इसी प्रकार अब हम BC देखें तो B कितने दूरी पर है? y2 दूरी पर है और C y दूरी पर है। तो y2 में से y को अगर घटा दिया जाए तो फिर ये प्राप्त हो जाता है y2 माइनस y1, ये दूरी प्राप्त हो जाती है BC की। यहाँ पर भी PQ हम लिख सकते हैं
y माइनस वाई वन, ये ऊपर वाली ये दूरी है, ये देखिए p से q की दूरी है y माइनस वाई वन, और ये p से c की दूरी है x2 माइनस x, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो हो गया y2 माइनस वाई वन। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब हमें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ से फार्मूला हम निकालेंगे। तो इसमें से कोई एक सेट ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया m1 अपान m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। चलिए तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो तिर्यक गुणा जब हम करेंगे, ओके, तो m2x हो गया, फिर m2 से इसमें गुणा करेंगे तो m2x1 हो जाएगा, m2x1। ओके, अब चलिए इसका तिर्यक गुणा कीजिए, तो m1x2 हो जाएगा, m1x2 माइनस m1x हो गया। ओके, यहां से जो ये माइनस m1x है, इसको बराबर के बाएं साइड में हम लाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस m1x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इसके स्थान पर ही छोड़ देते हैं, m2x। ओके, अब यहां पर लिखा हुआ है m1x2, ठीक है, इसको यहीं पर रखिए। इसको हम दाहिने तरफ ले जाना चाहते हैं, दाहिने तरफ ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा m2x1। ओके, हमें x का वैल्यू प्राप्त करना है, तो यहां से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल m1x2 प्लस m2x1। हमें x निकालना है, x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिखिए, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला प्राप्त हो चुका है, यही फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला मिला, इसको याद करना होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम y बराबर भी निकालते हैं, तो चलिए y बराबर हम निकाल कर देखें। y बराबर, तो यहां पर y वाला ये हम ले लेंगे पार्ट, y माइनस वाई वन, सेम वही बात है, अंतर सिर्फ यही होगा ना कि जहां x1 है वहां y1 हो जाएगा, जहां x2 था वहां y2 हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। अब देखिए, और सेम प्रक्रिया चलेगी इसके साथ भी। चलिए तिर्यक गुणा हम कर देते हैं, ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा कीजिए m1 y2, ओके, फिर इसमें गुणा कीजिए माइनस m1 y1, ओके, m1 y1। अब इसका गुणा कीजिए m2 y, और फिर इसमें गुणा कीजिए m2 y1। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर y1 नहीं होगा, यहाँ पर y होगा। देखिए x माइनस x1, y माइनस y1, ओके, x2 माइनस x, तो y2 माइनस y होगा। यहाँ गलती से 1 लिख दिया था, इसको आप सुधार लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और लग रहा था, यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। और आ जाइए m1, यहाँ क्या है, माइनस m1 y है, इसको इधर लेकर हम चलते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m1 y, और ये तो प्लस है m2 y। ठीक है, ये है m1 y2, और उधर से लाइए प्लस, ये बाय साइड में जाएगा इधर, तो m2 y1 हो जाएगा। ओके, इसमें y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ओके, और ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1। y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया x के लिए। ओके, तो इस तरह से
एक्स और वाई के लिए हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त किया है। फिर इस पर हम कल बहस करेंगे। टाइम आउट हो चुका है, वीडियो यहाँ पर बंद भी हो चुका है। लाइव क्लास नहीं, वीडियो बंद हो गया है तो ये न्यूज़ नहीं जा पा रहा होगा, वीडियो भी नहीं जा पा रहा होगा। तो मैं यहीं पर काम को रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY 123 है। धन्यवाद।